रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ह फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमह सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 से 14 तक है और सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून में से एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इसमें अल्लाह ताला इंसानियत की तख्लीक़ के हवाले से बात कर रहा है कि हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर नुत्फ़ा बनाकर उसको महफूज जगह पर फ़ी क़रारिन मकीन महफूज जगह पर जो है ना उसको रखा। फिर नुत्फ़ा को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर खून को गोश्त बना दिया यानी छोटा सा लोथड़ा बना दिया, फिर उस लोथड़े से हड्डियाँ बना दी और फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर एक दूसरी बनावट में उसको पैदा किया और अल्लाह ताला जो है बरकतों वाला है और अल्लाह जो सबसे बेहतरीन जो है ना इंसानों को पैदा करने वाला है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक़ जो है वो बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में की है, लेकिन इंसान अपनी इस तख्लीक़ के ऊपर मुतमईन नहीं रहता। और फिर आज दुनिया के अंदर एक बहस चल रही है कि इंसान अगर अपनी तख्लीक़ पर ख़ुद खुश नहीं है और मुतमईन नहीं है तो क्या वो अपनी सेक्स और अपने जेंडर को जो है ना वो चेंज कर सकता है या कि नहीं। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखें ये 1400 साल पुरानी बातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जो है ना साइंसी तौजीहात की हैं। कहा कि जिस वक़्त इस्तिक़रार हमल होता है तो अल्लाह जो है ना उस नुत्फ़े के ऊपर जो है एक फ़रिश्ते को मुकर्रर करता है और फरमाया कि वो कहता है कि या रब्बी नुत्फ़तन, कि ये ए रब ये नुत्फ़ा है। फिर उसके बाद जो है ना फिर वो कहता है कि ए रब ये अलका है। फिर वो कहता है कि ए रब ये मुज़ग़ा हो गया है, यानी अब उसकी तदरीज जो है ना बढ़ती चली जा रही है। फिर हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जब चाहता है कि उसको यानी मुकम्मल जो है ना पैदा करना है तो फिर वो अल्लाह ताला से पूछता है कि ये लड़का है या लड़की है, और फिर वो पूछता है कि ये नेक बख्त है या बदबख्त है। फिर वो पूछता है कि इसकी रोज़ी कितनी है, और वो ये भी पूछता है कि इसकी उम्र कितनी है। ये तमाम चीज़ें जो है वो माँ के पेट में ये सारी चीज़ें इंसान के लिए लिख दी जाती हैं। उसके बाद बच्चे की जो है ना जो यानी उसके अंदर सांस फूका जाता है और फिर उसके बाद जो है ना उसकी पैदाइश होती है। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हो रहे थे, यानी यहूद के बड़े उलमा में से थे, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा कि मैं आपसे 3 सवाल करूँगा और ये मेरे सवालों के जवाब सिवाय नबी के और कोई भी नहीं दे सकता है। ये बात उसने खुद ही बता दी। उन 3 सवालात में से एक सवाल ये था कि ये जो बच्चा माँ के पेट में होता है और पैदा होता है तो ये मतलब है कि माँ के साथ ये लड़का कैसे बनता है और लड़की कैसे बनती है, और ये माँ के साथ मुशाबहत कैसे इख्तियार करता है और कभी जो है ना बाप के साथ मुशाबहत कैसे इख्तियार करता है। तो कहा कि ये लड़का और लड़की कैसे बनता है। अब देखें 1450 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साइंसी तौजीह बयान की है, आज साइंस उसको साबित कर रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बाप है इसकी जो मनी होती है ये सफ़ेद रंग की होती है और माँ की जो मनी होती है वो जर्द रंग की होती है। कहा कि जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जिसकी मनी सबकत कर जाती है, सबकत ले जाती है, तो वो जो है ना मसलन अगर बाप की मनी सबकत ले गई तो वहाँ पे जो है ना लड़का पैदा होगा, और अगर माँ की मनी सबकत ले जाती है तो लड़की पैदा होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी फरमाया कि अगर
माँ की मनी सबकत ले जाती है तो बच्चा अपनी माँ के ऊपर होगा, उसकी मुशाबियत में होगा, और यह अपने नानियाल की मुशाबियत पे होगा। और अगर बाप की जो है ना मनी अगर सबकत ले जाती है तो फिर जो है ना बच्चा वालिद पे होगा या चचाओं पे होगा या दादियाल पे होगा। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तोजी उनको बताई कि लड़का कैसे बनता है और लड़की कैसे बनती है। साइंसी तोजीहात जो हैं आज की दुनिया में, जो साइंसी तोजीहात हैं वो ये हैं कि ये मतलब कि सेक्स क्रोमोज़ोम जो होते हैं, इंसान के अंदर क्रोमोज़ोम होते हैं जिनसे अज़ा को बनाने के लिए हार्मोन खारिज होते हैं। अब ये हार्मोन ही होते हैं जिनकी वजह से अगर लड़का है तो लड़कों की जो है ना उसमें यानी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं। मसलन उसकी छाती जो है ना वो फ्लैट होगी, उसके दाढ़ी के बाल आएंगे, उसकी मूँछों के बाल आएंगे, उसकी फ़िज़ीक जो है ना मर्दों की तरह होगी। लेकिन अगर वो लड़की है तो फिर ज़ाहिर है उसकी छाती बाहर होगी, फिर इसी तरीके से जो है ना यानी उसके बाल लंबे होंगे और उसके दाढ़ी के और मूँछों के बाल नहीं होंगे। ये हार्मोन हैं जिनकी वजह से इंसान के अज़ा और उनके अंदर ये डेवलपमेंट होती है। अब जिस वक्त बच्चा और बच्ची बनता है, लेकिन उनमें से बाज़ बच्चे जो है ना जैसे माजूर पैदा हो जाते हैं। माजूर जो है ना कभी अंधा पैदा हो जाता है, कभी जो है ना बहरा पैदा हो जाता है, कभी कोई बच्चा गूंगा पैदा हो जाता है, कभी जो है ना पाँव से जो है ना वो माजूर पैदा होता है या कोई और माजूरी उसके अंदर पैदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ बच्चे दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिहाज से जो है ना अपने उन हार्मोनल सिस्टम के लिहाज से जो है ना नाकारा होते हैं। उसके अंदर दोनों चीज़ें जो है ना वो बाज़ औक़ात दोनों सेक्स मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात जो है ना वो मुखन्ना मुश्किल जो है ना वो पैदा होता है। ये फ़िक़्ह की इस्तिलाह है मुखन्ना मुश्किल जो है, मुश्किल और गैर मुश्किल जो है ना, ये मुखन्नस यानी मुश्किल भी होता है और गैर मुश्किल भी होता है। मसलन मुखन्नस जो गैर मुश्किल होता है उसके बारे में तो कहा जाता है कि उसके पास यानी दो आज़ा होते हैं और उनमें से बच्चा जिस आज़ा में से पेशाब कर रहा होगा तो वो जो है ना उसको कहा जाएगा कि ये मर्द है, लड़का है या लड़की है। इसी तरीके से जैसे जैसे वो बुलूगत की तरफ जाता है तो उसके जो है ना हार्मोनल जो सिस्टम है वो डेवलप होता है, तो वो ज़ाहिर खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है कि ये लड़के की मुशाबियत ज़्यादा है इसमें या लड़की की मुशाबियत कम है, ज़्यादा है। तो वो जो है ना वहाँ पे मेल या फ़ीमेल उसको लिख दिया जाता है, यानी उसको उसके ऊपर जो शरीयत के कवानीन हैं वो मेल और फीमेल के लिहाज से जो उसमें चीज़ डेवलप होगी वो लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से मुखन्ना मुश्किल जो है उसमें ये होता है कि दोनों पार्ट जो है ना उसके पास मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के, और फिर उसमें से जो है ना वो पेशाब भी दोनों से कर रहा होता है। तो फिर उसकी बुलूगत को देखा जाता है कि बुलूगत के अंदर जो है ना वो जाके वो उसकी मनी जो है ना वो किधर से गिरती है। इसी तरीके से ये भी देखा जाएगा कि उसमें यानी ये असेसमेंट ज़ाहिर है फिर डॉक्टर करेंगे ना, मेडिकल बोर्ड करेगा कि उसमें मेल की जो है ना सिफ़ात ज़्यादा हैं या फ़ीमेल की सिफ़ात ज़्यादा हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना उसको उसके ऊपर मेल या फ़ीमेल के कवानीन या फिर उसकी इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा कि वो यानी ख़वातीन के अंदर इंटरेस्ट लेता है या अगर वो लड़की है फ़ीमेल है तो वो लड़कों के अंदर जो है ना इंटरेस्ट लेगी। तो इस तरीके से जो है ना उसकी इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे मुखन्नस थे कि वो सहाबियात के अंदर आके बैठ जाते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा कि एक मुखन्नस जो है वो ख़वातीन के आज़ा के अंदर जो है ना दिलचस्पी ले रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया कि आइंदा वो जो है ना मिक्स गैदरिंग में जो है ना ख़वातीन की महफ़िल में नहीं बैठेगा, और फिर उसको जो है ना दूर मदीना मुनव्वरा से बाहर भेज दिया कि जहाँ पे बकरियाँ और ऊँट चराए जाते हैं, कहा कि तुम जाओ वहाँ पे रखो। तो इस तरीके से यानी ये जो है ना साइंसी तोजी है मुखन्नस के हवाले से। अभी जो हमारी हुकूमत ने ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया है, इसकी जो इस्तिलाहात हैं अगर इन इस्तिलाहात को देखें तो ज़ाहिरन तो ये कहते हैं हमदर्दी हासिल करने के लिए अहले ईमान की कि हमने ये जो ख्वाजा सरा हैं, मुखन्नस हैं, इनके लिए जो है ना कवानीन बनाए और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ हम कर रहे हैं। लेकिन पस मंज़र में जो है ना इनके हुकूक नहीं है। पस मंज़र में इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती को तरवीज देना है और हम जिन्स परस्ती की जो तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान के अंदर डेवलप करना है। मिसाल के तौर पर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं, आप उन इस्तिलाहात को देखें। इस्तिलाहात में एक ये कहा गया है कि सिस जेंडर क्या होता है। एक इस्तिलाह ये इस्तेमाल होती है सिस जेंडर। सिस जेंडर में यह है कि जैसे आम लड़का और लड़की है, मेल फीमेल है,
और इसको जो है ना, जैसे हम अपने जो जेंडर पे मुतमईन हैं तो इसको जो है ना सिस जेंडर कहा जाता है। जो अपने उस यानी मेल होने पे या फीमेल होने पे वो मुतमईन हो जाते हैं, इनको सिस जेंडर कहा जाता है। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिनको जो है साइंस की इस्तिलाह में हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसी तरीके से इसको इंग्लिश में इंटरसेक्स भी कहते हैं, और उर्दू में उनको मुखन्नस कहते हैं। मुगलिया दौर में उनको ख्वाजा सरा कहा जाता था। आम ज़बानों के अंदर उनको हिजड़ा भी कहा जाता है। यानी इनका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना मुतासर हो गया है, इनका हार्मोनल सिस्टम मुतासर हो गया है। ये एक लिहाज से माजूर अफराद हैं, इनमें कुछ मेल की और कुछ फीमेल की खुसूसियात आ जाती हैं। लेकिन ये मेडिकल बोर्ड फाइनल करता है कि ये इसके अंदर मेल की सिफ़ात ज़्यादा हैं या फ़ीमेल की सिफ़ात ज़्यादा हैं, तो फिर उसके ऊपर शरीयत के जो कवानीन लागू होंगे वो मेल और फीमेल के कवानीन की तरह बाकी कवानीन भी लागू होंगे। इसी तरीके से ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट की तारीफ़ की गई है, उसमें अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर देखा जाए तो कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर वो हैं जो अपनी जिनसी पहचान वो नहीं रखना चाहते जो पैदाइश के वक़्त थी। यानी ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है वो ये कहती है कि ट्रांसजेंडर वो लोग होंगे जो अपनी यानी वो शनाख्त और वो जिनसी पहचान नहीं रखना चाहते जो उनकी पैदाइश के वक्त थी। इसी तरीके से अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की तारीफ भी यही है। बहुत कुछ मीडिया पे आ रहा है, अभी आप सुने और बहुत आपको मालूमात में मिलेंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से इकट्ठी की हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की तारीफ में है कि कोई भी शख्स जो पैदाइश के वक़्त जो कुछ भी पैदा हुआ लेकिन वो उसके अलावा कोई और जेंडर इख्तियार करना चाहता है, मसलन पैदाइश के वक़्त वो मर्द था अब वो औरत बनना चाहता है, पैदाइश के वक़्त वो औरत थी अब वो मर्द बनना चाहता है, तो जो अपने जेंडर को जो है ना पैदाइश के वक्त के जेंडर को जो है ना वो पसंद नहीं कर रहा है, उसके मुकाबले में कोई और जेंडर रखना चाहता है, तो ये जो है ना उन्होंने कहा कि ये ट्रांसजेंडर होगा। अब ट्रांसजेंडर के लिए जो दुनिया में तंजीमें बनी हुई हैं, जो एसोसिएशन हैं ट्रांसजेंडर के हुकूक़ के लिए, उनको महफूज करने के लिए और उनके हुकूक़ की बात करने वाली जो तंजीमें हैं, उस तंजीम का नाम है LGBTIQ+। ये एक तंजीम है। इसमें L का अलग मतलब है, G का अलग है, B का अलग है, T का अलग है, Q का अलग है, प्लस का बिल्कुल अलग मफहूम है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर्ड है उसमें एक पॉइंट ये है कि हम दुनिया में मेल और फीमेल को बराबरी के हुकूक देंगे। अब मेल और फीमेल बराबरी के हुकूक हो कैसे सकते हैं? मेल जो है ना मतलब है कि बच्चे तो पैदा नहीं करता, फीमेल से बच्चे पैदा होते हैं, तो आप कैसे इन दोनों को बराबर कर देंगे? इसी तरीके से हमारी शरीयत में जो है ना मेल और फीमेल के अलग अलग काम हैं, अल्लाह ताला ने असाइन किए हैं उनको कि फ़ीमेल जो है वो बच्चे पैदा करेगी, बच्चों की हिफाजत करेगी, बच्चों की तरबियत करेगी, और वो यानी बच्चों की सरपरस्त जो है ना वो एक लिहाज से माँ होती है। वो उसकी गोद के अंदर बच्चे पलते हैं, पेट में 9 माह रखा जाता है, फिर जो है ना 4 साल तक बच्चा माँ की जो है ना गोद में होता है, माँ उसकी तरबियत करेगी। और उसके मुकाबले में माँ बाप के ऊपर जो है ना नान नफ़का है, छत प्रोवाइड करना है, ये चीज़ें बाप के ज़िम्मे लगाई गई हैं। लेकिन युगाकार्तिया जो चार्टर्ड है उसमें तो हम जिन्स परस्ती को जो है ना यानी प्रोटेक्शन दी गई है। तो क्या हम युगाकार्तिया के उस चार्टर्ड के मुताबिक हम जिन्स परस्ती को जो है ना आम करेंगे माशरे के अंदर? तो अब सोचने की बात यह है। इसी तरीके से ये जो LGBTIQ है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें प्लस का निशान जो है, इसके ऊपर जो है ना एक प्लस का निशान भी डाला जाता है। इसकी तफसीलात ये हैं कि LGBT जो है ना ये अंग्रेज़ी में ये है लेस्बाइन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है। ये 1990 के अशरे तक ये इस्तिलाह जो है सिर्फ LGB थी, लेकिन बाद में फिर इसमें जो है ना और लोगों को भी शामिल करके T का इजाफ़ा किया गया और उसके साथ साथ फिर प्लस का भी इजाफ़ा किया गया। अब ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो LGBTQI+ और कभी +1 और +2 और ये जो है ना फिर उसके साथ मुख्तलिफ इस्तिलाह, ये एक उनकी टर्मिनोलॉजी है,
एक उनकी ज़बान है जिसको इर्तिका के साथ जो है ना आगे डेवलप किया जा रहा है। और उसमें जो है ना यानी प्लस का जो निशान है वो तमाम जिनसी रुझानात रखने वाले लोग जो अपनी असल जेंडर से जो है ना मुतमईन नहीं है, वो जो कुछ भी होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, यानी उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी पूरा मर्द है और एक औरत पूरी तरह जो है ना औरत है, लेकिन एक मर्द अपने बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर वो अपने पार्ट को निकाल देता है, ऑपरेशन करवा देता है, तो उसके बाद जो है ना उसको यूनक कहा जाता है। यानी एक आदमी अपने ऑपरेशन करवा के और वो जो है ना बाकी सारी खुसूसियात उसकी मेल की होंगी, लेकिन अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो ख़त्म कर देता है, तो उसके नतीजे में जो अब इसको भी ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। हालांकि वो पूरा मेल है, उसने अपने साथ खुद जो है ना ज्यादती की है और ऑपरेशन करवाया, लेकिन यूनिक होने के बाद वो जो है ना खुद से, यानी उसको भी ट्रांसजेंडर की जो है ना तारीफ में लाया जाएगा। और प्लस के निशानात इसी तरह के हैं कि इस तरह के जो और लोग भी हैं उसको बीच में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एल जो है, इससे मुराद जो है ना लेस्बाइंस यानी ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी लेस्बाइन जो है ये वो शख्स होगा जो जनाना हम जिन्स परस्ती में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना, फीमेल के अंदर जो है ना इंटरेस्ट लेता है। इसी तरीके से जी के बारे में कहा कि गे का मतलब ये है कि ये मर्दाना जो है ना हम जिन्स परस्त है, यानी हम जिन्स परस्ती में ये मर्दाना, दोनों मर्द एक दूसरे के साथ हम जिन्स परस्ती करते हैं। इसी तरीके से बी के बारे में कहा कि बाइसेक्चुअल का मतलब यह है कि ये ऐसे लोग हैं जो औरत और मर्द दोनों के साथ हम बिस्तरी करने पे जो है ना राज़ी रहते हैं, ये बाइसेक्चुअल हैं। ये कभी मर्दों के साथ जो है ना हम बिस्तरी करते हैं, कभी औरतों के साथ हम बिस्तरी करते हैं, तो ये जो है ना बाइसेक्चुअल हैं। इसी तरीके से टी के बारे में कहा कि ट्रांसजेंडर के अंदर जो है ना फिर सब लोगों को शामिल कर दिया कि जो पैदाइश के वक्त से अपनी उस जेंडर के ऊपर मुतमईन नहीं है, बाद में जो है ना वो ये कहते हैं कि मेरा तो जो है ना मेल लिखा गया तो मैं फ़ीमेल बनना चाहता हूँ, या फीमेल लिखा गया तो मैं मेल बनना चाहता हूँ, इनको भी जो है ना उसके अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है ना ट्रांसजेंडर के अंदर उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो हैं पूरे मेल हैं और पूरी फीमेल हैं, लेकिन अगर वो औरत है और मर्दों के कपड़े पहन के या मर्दों की तरह जो है ना अपने आप को बना संवार के वो जो है ना यानी माशरे में निकलती है, या एक मर्द अपने आप को औरतों की तरह बना लेता है, उसकी तरह बालियां पहनता है, चूड़ियां पहनता है या औरतों के कपड़े पहनता है, तो कहा कि वो अगर मर्द या औरत के हुलिये से तलज्जुत हासिल करता है तो वो भी इस जेंडर के अंदर शामिल होगा, यानी वो भी ट्रांसजेंडर के अंदर शामिल होगा। क्यों का मतलब जो है ये कोयर इसको कहते हैं, ये कहते हैं कि यानी ये तमाम जो इस्तिलाहात हैं, यानी मर्द है, औरत है, मुखन्नस है और इसी तरीके से जो भी हैं, ये सब जो है ना इंसानों के साथ ज्यादती है, तो क्यू का सिंबल जो है ना उसको ये ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना यानी हमारे मुल्क के अंदर भी ये कवानीन बनाए गए हैं कि एक आदमी मेल होते हुए फीमेल बन जाए, फीमेल होते हुए मेल बन जाए, या अपने आप को जो है ना वो यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना ख़त्म कर दे, है पूरा मेल है, पूरी फीमेल है। इसी तरीके से जो है ना एक आदमी मर्दों के कपड़े पहन के और हुलिया इख्तियार करके तलज्जुत हासिल करना चाहता है, या है मर्द है लेकिन औरतों के कपड़े पहन के और चूड़ियाँ पहन के और बालियाँ पहन के तलज्जुत और लंबे बाल रख के तलज्जुत हासिल करना चाहता है, सब कुछ इजाज़त है। इसी ट्रांसजेंडर एक्ट के नीचे वो सब के सब आ जाएंगे और हम यूगो कार्तिया के उस यानी एक्ट के और उस चार्टर्ड के मुताबिक हम भी हम जिन्स परस्ती को जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे। और यही बात फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर उन्होंने कही कि हम उस जो है ना एक्ट को जो है ना यानी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ LGBT का नाम भी उन्होंने लिया, कहा कि हम उसके जो है ना चार्टर्ड को जो है ना, तो आगे से जज ने पूछा कि आपको मालूम है कि LGBT क्या होता है, या इसी तरीके से यूगो कार्तिया का जो चार्टर्ड है क्या आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अपने दीन को, अपने मज़हब को और इस्लाम को प्रोटेक्ट करेंगे, या अपने दस्तूर की बात करेंगे। तो उस पे जो है ना थोड़ा सा वो परेशान हो गए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना जो है ना बयानिया तब्दील करते हैं। तो ये इस्तिलाहात हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। अब ये एक्ट जो है ना हमारी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और उसके ऊपर जो है ना सेनेट के अंदर पेश हुआ। सेनेट में जो है ना मुस्लिम लीग नून, काफ और पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ सब ने इनको मिल के पेश किया। शायद खाकान अब्बासी के दौर में पेश हुआ, बिल्कुल एंड पे था वो। और इसी तरीके से
ख़ुद जो है ना शहरी मज़ारी ने कहा कि इसका कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था, तो हमने इसकी ओनरशिप ली और इस पर अमेरिका से हमें बड़ी दाद मिल रही है कि आपने बहुत अच्छा जो है ना बिल पास किया है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने तौर पर तमाम हॉस्पिटल्स को लिखा है कि आप ट्रांसजेंडर वार्ड जो है ना हॉस्पिटल के अंदर बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि एक दो हॉस्पिटल ने जो है ना इस्लामाबाद में या किसी और ने कहा कि उन्होंने हमें जवाब भी दे दिया है कि हम आपके उस मंशा के मुताबिक जो है ना ये काम करेंगे। इसलिए ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये पास भी ऐसे मौके पर हुआ कि जिस दिन कोई कानून साजी इस मुल्क के अंदर नहीं होती है। मिसाल के तौर पर सेनेट आदि जा रही है, उस दिन जो है ना सब लोग एक दूसरे को रुखसत करने के लिए और नए लोगों को जो है ना वेलकम करने के लिए आते हैं और उस दिन कोई कानून साजी नहीं होती। लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ना वहाँ पर पेश किया गया और जल्द अज जल्द जो है ना उसको मंजूर कर दिया गया। इसी तरीके से इस एक्ट के अंदर जो यानी ट्रांसजेंडर यानी उसकी जो तारीफ़ की गई है, पहली तारीफ़ में तो मुश्ताक साहब ने भी और सारी दुनिया ने इस बात को कहा कि वो ठीक है, चलो मुखन्नस के बारे में है कि मुखन्नस जो है ना वो फैसला करेंगे कि हम मेल ज़्यादा खुसूसियात के हामिल हैं या फ़ीमेल खुसूसियात के हामिल हैं, मेल लिखा जाए या फ़ीमेल लिखा जाए, यहाँ तक तो बात ठीक है। ये तो एक हमदर्दी की बात है कि उनके हुकूक